दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो आप ये बात ज़रूर सोचते होंगे कि भारत के प्राचीन काल में रह रहे सारे हिंदू राजा क्यों मुस्लिम से हार जाते थे, क्यों वो मुसलमानों को नहीं हरा पाते थे और दूसरी ओर मुसलमान राजा उन्हें हराकर बाहर से आकर हमारे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। मगर क्यों? क्या हमारे भारतीय राजा वाकई में कमज़ोर थे? उत्तर है बिल्कुल नहीं। भारतीय हिंदू राजा हमारे इतिहास में कभी भी कमज़ोर नहीं हुए, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से दिखाया गया कि वो बहुत कमज़ोर थे। मुसलमानों के आगे उनकी कोई औकात नहीं थी। लेकिन सच तो ये है कि कमज़ोरी राजाओं में नहीं, इतिहास लिखने वाले लेखककारियों के हाथ में था, क्योंकि वो भी मुसलमान राजाओं के दबाव में आकर इतिहास को गलत तरीके से लिखने के लिए प्रेरित किए गए थे। इसीलिए हमारे पास आज तक सही इतिहास नहीं है। ऐसे कई सारे राजा हैं जिन्होंने भारतीय ज़मीन पर विदेशियों की ऐसी लंका लगाई थी कि काफ़ी सालों तक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सब के नाम आज हमारे लोगों को नहीं पता है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि कैसे हमें धोखे में रखा गया कि हिंदू कमज़ोर थे और मुस्लिम से वो नहीं लड़ सकते थे। और इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारे राजाओं के परिचय कराऊंगा जिन्होंने विदेशियों को भारतीय ज़मीन पर धोकर रख दिया था। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है, इसीलिए वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। हेलो, मैं अभिषेक एंड स्वागत है आप सबका द हिस्ट्री टेलर के चैनल पर। कहानी की शुरुआत होती है 700 AD में, जब अरब के लोगों ने इराक एंड ईरान और तुर्की और इजिप्ट जैसे देशों को जीत लिया होता है। उसके बाद उनकी नज़र पड़ती है हमारी भारत माँ पर। मोहम्मद बिन कासिम अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सिंध के राज्य की सीमा पर आकर खड़ा हो जाता है। सिंध के राजा दाहिर के साथ उसका एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें बौद्ध राजाओं की सहायता की मदद से मोहम्मद बिन कासिम आराम से जीत जाता है। उसके बाद कासिम का सामना बप्पा रावल से हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की सेना को बप्पा रावल की सेनाएं बुरी तरह से हरा देती हैं। बप्पा रावल कासिम को मार देते हैं। इसे देखकर कासिम की सेना पीठ दिखाकर भागने लगती है, लेकिन बप्पा रावल उन्हें नहीं छोड़ते। वो उनका पीछा करते हैं और जाकर सिंध के उस पार छोड़कर आते हैं। इस तरह सिंध फिर से राजपूतों के अधीन में आ जाता है। कुछ सालों बाद कासिम का भतीजा जुनैद फिर से भारत आक्रमण करता है और वो भारत के कुछ हिस्से को जीत भी लेता है। उसके बाद वो अपनी सेना को भारत में 2 भाग करके भेज देता है। बाद में उसकी सेनाओं का सामना महान हिंदू राजा चालुक्य साम्राज्य के विक्रमादित्य द्वितीय एवं प्रतिहार साम्राज्य के नागभट्ट द्वितीय के साथ होता है। नागभट्ट एवं विक्रमादित्य की सेनाओं के साथ जुनैद की सेना की बहुत बड़ी टक्कर होती है, जिसमें जुनैद की सेना बुरी तरह से हार जाती है और ये हमला इतना ख़तरनाक होता है कि अरब के मुसलमान भारत पर लगभग 350 सालों तक आंख उठाकर नहीं देखते। अरब के मुसलमानों का भारत जीतने का सपना यहीं पर चूर चूर हो जाता है। उसके बाद 1000 AD में भारत आता है महमूद गजनी। भले ही इसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, लेकिन ये विद्याधर चंदेला से हार गया था, जो कि चंदेल वंश के राजपूत राजा थे। के बाद गजनी का भतीजा मसूद गजनी भारत आता है, लेकिन यहाँ पर फिर से उसका सामना राजा सुहेल देव से होता है। राजा सुहेल देव मसूद गजनी के एक एक आदमी का सर कटवा देते हैं, उसकी सारी सेना को ख़त्म कर देते हैं और आखिरी में मसूद गजनी का सर भी धड़ से अलग कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुसलमान समझ गए थे कि ऐसे तो हम कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने अपने युद्ध से सारे नियम कानून निकाल दिए। उनका एक ही मकसद था, मारना और मरना। इसी मकसद को लेकर भारत में आता है मोहम्मद घोरी।
मोहम्मद घोरी की सेनाएं रात में शिविर में सोए हुए पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं पर आक्रमण कर देते हैं और उन सब को मार देते हैं। आखिर में पृथ्वीराज चौहान भी उनका शिकार बनते हैं। दूसरी तरफ भारतीय राजा हमेशा नियम और कानून में रहकर लड़ाई करते थे। इसीलिए भारतीय हिंदू राजा धीरे धीरे हारने लगे, क्योंकि मुसलमान बिना नियम के लड़ते थे। वो रात में दिन में कभी भी कहीं से हमला कर सकते थे और अचानक से अपने शत्रु को चौंका सकते थे और मार सकते थे। सभी भारतीय राजा मुसलमानों के इस रणनीति को समझने में नाकाम रहे। कभी कभी मुसलमान आदमियों को पकड़कर उनकी चमड़ी उधेड़ देते थे, हाथ काट देते थे, आँखों में सलाखें घुसा देते थे, नाखून उखाड़ देते थे। ये सब करके वो भारतीयों के अंदर एक खौफ बिठाना चाहते थे और वो इसमें कामयाब भी हो। धीरे धीरे पूरे भारत उनसे डरने लगे और काफ़ी राजा भी उनसे डरने लगे और उनके शरण में चले गए। धीरे धीरे मुगल का साम्राज्य पूरे भारत में विस्तार हो गया था। लेकिन हमारे प्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की इस रणनीति को समझने में कामयाब रहे थे। इसीलिए शिवाजी महाराज मुसलमानों के तरीके से ही मुसलमानों से भारत को आज़ादी दिलाने में कामयाब रहे और मराठा साम्राज्य को पूरे भारत में विस्तार कराया। शिवाजी महाराज ने ही गोरिल्ला वारफेयर का शुरुआत किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी औरत, बच्चे, बूढ़े और गाय पर हमला नहीं किया। ऐसे हिंदू वीर योद्धा के लिए वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, आपको सच्चाई जानकर कैसा लगा? आपके मन के सारे दुख आज दूर हो गए ना? जो आप सोचते थे कि हिंदू कमज़ोर हैं और मुसलमान ताकतवर हैं, वो सब झूठ है। दोस्तों, हमें उन हिंदू राजाओं के बारे में सोचकर गम नहीं करना चाहिए जिन्होंने मुसलमान से जंग हारी या फिर उनके शरण में चले गए। लेकिन हमें ये सोचकर गर्व करना चाहिए अपने पूर्वजों के बारे में, जिन्होंने ऐसी जटिल परिस्थिति में, ऐसे जल्लादों के अंदर हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे कला को जीवित रखा। क्योंकि उस समय की नर्क की ज़िंदगी जिसने जी होगी उसी को पता होगी। कहीं ना कहीं ये सच बात है कि मुसलमान उस समय बहुत ताकतवर थे, क्योंकि बहुत सारे देशों को उन्होंने बहुत आसानी से जीत लिया। लेकिन भारत को जीतना उनके बस की बात नहीं थी। उनके जीतने का प्रमुख कारण था उनकी आस्था, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि अगर आप युद्ध में मर भी जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। इसलिए वो युद्ध में मरने आते थे, और जो आदमी मरने से ना डरे वो सभी युद्ध जीत सकता है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर अंत करना चाहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको क्या लगता है, मुसलमान हिंदू से ज़्यादा ताकतवर है? No!